ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणव। प्रणव अर्थात ओमकार। प्रणव के कीर्तन से, जप से बढ़कर कोई और जप नहीं है शायद। और इसी बात को बताने के लिए हम समझने के लिए हम प्रणव का महात्म्य जानेंगे। यह शिव महापुराण के सप्तदशों अध्याय 17वें अध्याय में आता है, उसके विद्वेश्वर संहिता में 17वें अध्याय में आता है। और इसमें बताते हैं कि प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव में जो प्र है वह है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव नव नाव, प्रणव। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और नाव है, तो प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए विद्वान इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं, प्रणव के नाम से जानते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। प्रणवः प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है प्र न वह प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। भगवान शंकर महेश्वर को ही नव कहते हैं, नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं। वे भगवान जिनको कि हम नव कहते हैं, वे प्रकृष्ट रूप से नव हैं अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अर्थात प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, दो तरह के प्रणव हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म, और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है।
वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के ही ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन तीन तत्वों से संयुक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।